काल का पहला भेद। वर्तमान काल। जिस समय कोई क्रिया घटित होती है, अर्थात जिस समय कोई क्रिया होती है, वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं, यानी हिंदी में पहचान के लिए जो चिन्ह हैं वे हैं है, हैं, हो तथा हूँ। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है, वे वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं तथा वह वाक्य वर्तमान काल का होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, अमर पत्र लिख रहा है। इन दोनों वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है। अतः ये दोनों उदाहरण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। आइए अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 उपभेद माने गए हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल के इन्हीं तीनों भेदों का विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। वर्तमान काल का पहला उपभेद, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप में होता है, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होना या करना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आसमान में पक्षी उड़ते हैं, छात्र प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। इन दोनों वाक्यों में क्रिया का सामान्य वर्तमान काल प्रदर्शित हो रहा है। अतः ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल का दूसरा उपभेद, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे अमर पत्र लिख रहा है, बच्चा खेल रहा है। इन दोनों वाक्यों में रहा है क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू हो गई है और अभी तक चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। वर्तमान काल का तीसरा उपभेद, जिस क्रिया के रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे गणेश आ रहा होगा, अमर पत्र लिखता होगा, लिखता होगा।
रहा होगा। ये संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान है कि कार्य शायद वर्तमान काल में घटित हो रहा हो। वर्षा आ रही होगी। कलाकार चित्र बना रहा होगा। मंत्री जी आ रहे होंगे। ये अन्य उदाहरण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि क्रिया के वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह है।